हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बात किया था। हम लोगों ने बात किया था रे ऑप्टिक्स के बारे में। हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ लिया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉ क्या क्या लॉज है रिफ्लेक्शन के। ओके। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की या रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। उसके बाद इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था पोल किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, फोकल लेंथ किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं। ये सब सारे टेक्निकल बात की हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि फोकल लेंथ होता है वो हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। उसके बाद हम लोगों ने कुछ रूल्स पढ़े थे इमेज के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। कुछ रूल्स, जैसे कि हम लोगों ने रूल्स पढ़ा था कि अगर रे ऑफ इंसिडेंस अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से होकर के गुजरेगी। अगर अगर इंसिडेंट ले अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास करती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि अगर फोकस से अगर इंसिडेंट रे अगर आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर अगर वो पोल पर अगर रे अगर आती है कुछ इस तरह से तो वो एंगल आई इज इक्वल टू आर देती है। या फिर अगर मिरर पे और कोई भी सरफेस पे अगर पड़ता है, चाहे इधर चाहे इधर इधर चाहे इधर कहीं पड़ता है, तो वो जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है और ऐसे ही किसी रैंडम पॉइंट पे इमेज की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन के बारे में कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज किस किस तरह के इमेज बनते हैं, है ना। कॉनकेव मिरर के केस में तो हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस के बीच में अगर हम लोग रखते हैं तो जो ये आपका इमेज बनता है वो इरेक्टाइल बनता है। इरेक्टाइल बनता है बियॉन्ड द मिरर बनता है एंड वर्चुअल बनता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर 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 हम लोग फोकस पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट बनता है इमेज बनता है वो इन्फिनिटी पे बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग फोकस ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है, वो इन्वर्टेड होता है और रियल होता है। उसके बाद हम लोगों ने अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम लोग उस अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आपका जो इमेज बनता है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, लेकिन वो आपका क्या होता है, रियल होता है और सेम साइज का होता है और इन्वर्टेड होता है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को अगर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो वो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर इन्फिनिटी से अगर दो पैरेलल रे आती है तो वो हमारा जो ऑब्जेक्ट बनता है वो इधर बनता है, फोकस पे बनता है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम लोगों ने देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा जो इमेज बनता है वो इरेक्टाइल बनता है और वर्चुअल बनता है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, साइन कन्वेंशन की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंसिडेंट रे है ना, साइन कन्वेंशन बेसिकली हम लोग करते कैसे हैं। देखिए, मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हम लोग हाइट अगर मेज़र करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। जैसे कि ये हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, चाहे हाइट ऑफ इमेज हो, है ना, चाहे कुछ भी हो, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर जाता है तो हम लोग उसे क्या मानते हैं, तब हम लोग उसे पॉजिटिव मानते हैं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर आपका जो ये आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम लोग हाइट अगर मेज़र करने के लिए, इमेज है चाहे ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग उसका हाइट अगर मेज़र करने के लिए अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे होना पड़ रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, अगर वो इन्वर्टेड बन रहा है, तब हमारा जो साइन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। सिमिलरली अगर ये फोकस, अगर ये आपका क्या है, ये आपका अगर मिरर है ना, अगर ये आपका मिरर है, मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, और ये मान लीजिए इंसिडेंट लाइट है ना, तो इंसिडेंट लाइट जिस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है,
ये इंसिडेंट लाइट है, ये पोल है। हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो चाहे इमेज डिस्टेंस हो, हम लोग मेज़र कहाँ से करते हैं, हम लोग उसको मेज़र करते हैं पोल से, ठीक है। पोल से मान लीजिए यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ के बीच में यहाँ से डिस्टेंस है, तो हम लोग कहाँ से मेज़र करते हैं, पोल से करते हैं। और यहाँ से हम लोग यहाँ तक मेज़र करने के लिए अगर हम लोग जाते हैं तो हमारा जो हम लोग मेज़र करने जाते हैं तो हम लोग कैसे जाते हैं, जो इंसिडेंट लाइट है उसका हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे कि हमारा जो लाइट है वो हमारा इंसिडेंट रे कहाँ जा रहा है, मिरर के इस साइड जा रहा है। और हम लोग डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए कहाँ जा रहे हैं, हम लोग मिरर को डिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम लोग अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट, है ना, ये अपोजिट हो गया। हम लोग डिस्टेंस मेज़र करने के लिए पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसी कारण से हम लोग जो इमेज डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। वैसे ही कॉनकेव मिरर के केस में अगर हम लोग फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ भी हम लोग कहाँ से मेज़र करेंगे, फोकल लेंथ भी हमारा जो मेज़र होगा वो होगा आपका पोल से। पोल से हम लोग फोकस तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो इस लेंथ को भी मेज़र करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। तो पीछे की तरफ हम लोग को जाना पड़ेगा, तो ये भी जो आपका है फोकल लेंथ है, ये भी आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप फोकल लेंथ को मेज़र करने के लिए उसके नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम लोग अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसी बात को मैंने समझाया है। देखिए आपका इमेज डिस्टेंस को हम लोग पीछे मेज़र करने जा रहे हैं तो हम लोग इसको नेगेटिव ले रहे हैं। और फोकल लेंथ को भी हम लोग मेज़र करने के लिए पोल से नेगेटिव दिशा में जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट लाइट। इसको इसलिए हम लोग इसको भी नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर के केस में। तो कॉनकेव मिरर हम लोग बना लेते हैं। देखिए ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। इंसिडेंट लाइट इधर जा रहा है, फोकल लेंथ को हम लोग मेज़र करने के लिए पीछे जा रहे हैं, तो आपका फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे। लेकिन कॉनकेव मिरर के केस में दो तरह के हम लोग का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज नेगेटिव। बिकॉज काहे कि क्योंकि जब भी हम लोग इमेज का डिस्टेंस मेज़र करने जाएंगे तो वो हमेशा इन फ्रंट ऑफ अ मिरर ही होगा, इसीलिए हम लोग इमेज डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इमेज डिस्टेंस की बात करें तो इमेज डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। जो आपका इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। नेगेटिव कैसे होगा, देखिए नेगेटिव तब होगा, नेगेटिव सारे केस में लगभग नेगेटिव होता है। हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉनकेव मिरर में देखा था कि जो भी आपका इमेज बनता है वो नेगेटिव मतलब इन फ्रंट ऑफ अ मिरर ही बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और वो इमेज रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो हमेशा हम लोग इमेज डिस्टेंस को ज़्यादातर टाइम हम लोग नेगेटिव ही रखते हैं, लेकिन हम लोग कभी पॉजिटिव भी रखते हैं। वो किस केस में होता है, जब हमारा जो इमेज है कहाँ पे है, बिटवीन फोकस एंड पोल। उस केस में हम लोग क्या देखे थे कि अब आपका जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है। और वो क्या होता है, वो होता है इरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है, ठीक है। इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट इमेज होता है कैसा होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है ना, एंड बियॉन्ड द मिरर होता है, तो इस केस में हम लोग इमेज को पॉजिटिव, जैसे कि आप लोग देखे होंगे, ये देखिए ये इसी केस की मैं बात कर रहा हूँ, जब हम लोगों ने फोकस और पोल के बीच में हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट को अगर प्लेस किया है तो हमारा जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड द मिरर बन रहा है, ठीक है, हाँ इरेक्ट बन रहा है। और बाकी सारे केसेस में आप देखेंगे कि जो आपका इमेज बन रहा है कॉनकेव मिरर के केस में वो क्या बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है एंड रियल बन रहा है, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया, ये आपका फोकल लेंथ हो गया, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं और कुछ बच रहा है, हाँ हाइट की, है ना। हमारा हाइट जो है h1 होता है आपका, h1 होता है
ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव होता है, इस चीज़ को याद रखिए, है ना। क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं और हम लोग उसको मेजर करने के लिए कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो ऑब्जेक्ट हाइट होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन इन केस ऑफ इमेज डिस्टेंस, अगर हम लोग इमेज डिस्टेंस की बात करें, इमेज हाइट की बात करें, तो इमेज हाइट आपका जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कॉनकेव मिरर के केस में, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही ज़्यादा हमारा देता है क्या, कॉनकेव मिरर मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन एक केस में जो है, जब हमारा फोकस एंड पोल के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तब हमारा क्या देता है, इरेक्ट इमेज देता है। उस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में। सॉरी अगर वीडियो नहीं आया हो, एक सेकेंड। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में साइन कन्वेंशन की, ठीक है। देखिए ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, जो भी आपका फोकस होता है वो कहाँ होता है, बियॉन्ड द मिरर होता है। और जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो भी कहाँ होता है, बियॉन्ड द मिरर होता है, ठीक है। तो और इंसिडेंट लाइट आपका इस साइड से जा रहा है, इंसिडेंट लाइट हमेशा आपका मिरर पे हमेशा इस साइड से ही पड़ेगा, ठीक है, क्या है कि, है ना। तो इस केस में आप देखिएगा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस साइड में है और यहाँ पे आपका पोल है। पोल से अगर आप फोकस की तरफ अगर लेंथ मेज़र करने जा रहे हैं तो क्या होगा, ये आपका इंसिडेंट रे भी इसी डायरेक्शन में है और आप फोकस को मेज़र करने के लिए भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। फोकल लेंथ भी उसी डायरेक्शन में है, तो आपका जो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और जो आपका जो इमेज है, आपका इमेज जो तो आपका यहाँ बनता है, ठीक है। आपका इमेज जो है हमेशा फोकस के करीब इधर ही बनता है, इस साइड में ही बनता है आपका इमेज। तो आपका इमेज हो जाएगा, आपका इमेज डिस्टेंस क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट लेकिन जो है ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रहता है, ऑब्जेक्ट तो आपका हर केस में ऑलवेज हमारा क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। क्योंकि हमेशा हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन फ्रंट ऑफ अ मिरर रखते हैं, ठीक है। इस केस में आपका जो हाइट है ना, एच टू है, वो भी क्या होगा, H2 हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। H2 मतलब हाइट ऑफ इमेज हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यही कुछ बातें थी आपकी साइन कन्वेंशन की। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मिरर फार्मूला की। मिरर फार्मूला क्या होता है, ठीक है। देखिए मिरर फार्मूला क्या है, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, image distance and focal length।
मिरर फार्मूला एक रिलेशन देता है किसके बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में, इमेज डिस्टेंस के बीच में और फोकल लेंथ के बीच में। तो क्या है इसका फार्मूला, 1/b इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू 1/f। यही है आपका रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ठीक है, यही है आपका मिरर फार्मूला। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन मतलब होता है आपका ऑब्जेक्ट का, आपका कितना मतलब हाइट है, आप कह सकते हैं जैसे कि ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या है, देखिए, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज या हाइट और इमेज का हाइट, ठीक है, उसका रेशियो को हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, उसका हम लोग रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं और ये आपका होता है h2/h1। h2/h1, h2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और h1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर से मैं लिखता हूँ कि आपको याद हो जाए। मैग्निफिकेशन होता है h2/h1, वहाँ h2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए मैग्निफिकेशन हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं और मैग्निफिकेशन हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, -b/u। ठीक है, इस फार्मूला से भी हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। या -b क्या है, इमेज डिस्टेंस, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल को हम लोग क्या कहते हैं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, इन दोनों का रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। अगर इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोले और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोले, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लोगों ने मैग्निफिकेशन का भी फार्मूला पढ़ा। हम लोगों ने मैग्निफिकेशन का क्या फार्मूला पढ़ा, हम लोगों ने मैग्निफिकेशन का फार्मूला पढ़ा, m इज इक्वल टू h2/h1। तो हम लोग यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग मैग्निफिकेशन का क्या डाल देंगे, हम लोग मैग्निफिकेशन का आपका फार्मूला डाल देंगे। तो क्या है, -b/u इज इक्वल टू h2/h1 हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। तो ये बन गया आपका एक रिलेशन। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक है, बेसिक रिफ्लेक्शन का, जहाँ तक आपका यूज़ होगा मिरर में, सॉरी लेंसेज में, वो जो बेसिक जो थी आपकी क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। ओके, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ये सब टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, और हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, और हम लोग उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।